नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की पुस्तक आधुनिक मानव शांति की खोज से आज का अंक। आज का विषय है ध्यान करो मन में, वन में और कोने में। महाराज कह रहे हैं कि बाहर भटकती चित्त वृत्ति को अंतस्थ आत्म स्वरूप में एकाग्र करना ही ध्यान है। ध्यान में व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप का सानिध्य मिलता है और उतनी देर तक उसका बाह्य वस्तुओं से संबंध छूट जाता है। जब व्यक्ति किसी बड़ी विपत्ति में फंस जाए, कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, बाहर से सहायता के सभी द्वार बंद हो गए हों, तब वह यदि अपने अंदर के दरवाजे को खटखटाए तो वहां से उसे सही मार्ग मिल जाता है, सच्चा समाधान मिल जाता है। इस अंदर के दरवाजे की चाबी ध्यान में है। बाइबल में कहा गया है, खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगो तो मिलेगा। परंतु अधिकांश लोग इस अंतर द्वार को खटखटाने के बजाय बाहर ही भटकते और मांगते रहते हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक सुख शांति नहीं मिलती है। महाराज आगे बता रहे हैं कि आज अधिकांश लोग मानसिक तनाव का, मन में अशांति का अनुभव करते हैं। जीवन में इतनी भागदौड़ बढ़ गई है कि उन्हें सच्चा आराम या सच्ची शांति नहीं मिलती है। कार्य का सतत बोझ आज के मनुष्य को शारीरिक रूप से भी थका देता है। ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव, रोगी और दुर्बल शरीर, अशांत मन और असुरक्षित जीवन ये आधुनिक मनुष्य के सामान्य लक्षण हो गए हैं। इस स्थिति से मनुष्य को बाहर निकालने के लिए आज विश्व में योग केंद्र, ध्यान केंद्र शुरू हो गए हैं। विकसित देशों के धनी लोग बड़ी कीमत देकर ऐसे केंद्रों में जाकर मानसिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान मनुष्य को प्रगाढ़ शांति और स्वस्थता देता है तथा आज के युग में मानसिक तनाव से मुक्त करता है। ध्यान के विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, घंटे भर की ध्यानावस्था के बाद जब तुम उससे बाहर आओगे, तब तुम्हें अपने जीवन की श्रेष्ठ विश्राम की अवस्था का अनुभव होगा। यह तुम्हारे शरीर को सबसे उत्तम आराम देगा। यही एकमात्र रास्ता है। गहरी नींद भी तुम्हें ऐसा आराम नहीं देगी। गहरी नींद में भी मन उछल कूद करता है। केवल ध्यान में कुछ मिनटों में मस्तिष्क लगभग बंद हो जाता है। केवल थोड़ी सी प्राण शक्ति चल रही होती है, तब तुम शरीर को भूल जाते हो। उस समय तुम्हें कोई काटकर टुकड़े कर दे तो भी पता नहीं चले। तुम्हें इस अवस्था में ऐसा आनंद आएगा, तुम अपने आप को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करोगे। ध्यान में हमें ऐसा संपूर्ण आराम मिलता है। शारीरिक और मानसिक आराम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को और कुछ नहीं करके कुछ समय अपने भीतर डूब जाना चाहिए, अर्थात बाहर के वातावरण में फैली अपनी चेतना को भीतर एकाग्र करने से किसी भी प्रकार का तनाव दूर हो जाता है। महाराज आगे बता रहे हैं कि सामान्य परिस्थिति में भी मनुष्य को प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ध्यान करना चाहिए। इस विषय में श्री श्री मां शारदा देवी कहती हैं, ध्यान और प्रार्थना करना भी बहुत आवश्यक है। कम से कम सुबह शाम इसे करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास नाव के दिशा सूचक यंत्र जैसा है। सायंकाल प्रार्थना में बैठते समय पूरे दिन अपने से अच्छे बुरे जो काम हुए हैं उसका विचार मनुष्य विवेक बुद्धि से कर सकता है। अपने कार्य को करते करते यदि तुम ध्यान नहीं करोगे तो तुम शुभ कर रहे हो या अशुभ, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा। ध्यान में आत्मनिरीक्षण होता है, मन का विश्लेषण होता है, हमारे कार्य लक्ष्य की दिशा में हो रहे हैं या नहीं यह ज्ञात होता है। ध्यान से जागृति आती है, इसलिए मनुष्य के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। ध्यान धर्म और साधना नामक पुस्तक में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ध्यान से केवल मन में शांति आती है ऐसा नहीं है, उससे शारीरिक लाभ भी होते हैं।
रोग दोष दूर होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान आदि करना चाहिए। पाश्चात्य देशों में ध्यान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, इस विषय में अनेक शोध हो रहे हैं। डॉक्टरों ने परीक्षण करके देखा है कि ध्यान द्वारा हृदय के अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। ब्लड प्रेशर स्वाभाविक हो जाता है। शरीर के अवयवों में सामंजस्य होता है। इससे मानसिक तनाव भी कम होता है। कितने लोग नियमित ध्यान के अभ्यास से दीर्घायु हो सकते हैं। आगे महाराज बता रहे हैं कि ध्यान से बाह्य मन की गतिविधि को तो जान ही सकते हैं, साथ साथ अवचेतन मन में स्थित वृत्तियों को भी समझ सकते हैं। अवचेतन मन में पड़े हुए जन्म जन्मांतर के संस्कार किस प्रकार बाह्य मन में निकल पड़ते हैं, इसकी समझ व्यक्ति केवल ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऐसा ज्ञान होने पर वह इन संस्कारों के प्रभाव से शीघ्र मुक्त भी हो सकता है। मन जब प्रगाढ़ शांति में पहुंचता है तब वह चेतन अवस्था से अति चेतन अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ मन के गुण धर्म बदल जाते हैं। वहां मन देश काल और कारण से दूर होकर अनंत में पहुंच जाता है। वहां वह परम सत्य का साक्षात्कार करता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यह है ध्यान की सर्वोच्च स्थिति, समाधि की स्थिति। सभी इस अवस्था को शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु ध्यान का नियमित कुछ समय तक अभ्यास करने से मन पर नियंत्रण हो जाता है। तब वे अवचेतन मन की मुश्किलें दूर कर सकते हैं और दैनिक जीवन में शांति और स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं। महाराज आगे कह रहे हैं कि अब प्रश्न उठता है कि ध्यान कब करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए उत्तम समय प्रातः और सायंकाल है। रात के बीत जाने से प्रभात होता है और दिन के अवसान से संध्या होती है। इस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहता है। तब तुम्हारे शरीर में भी शांति चली आती है। इस प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। ध्यान के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय अधिक अनुकूल होता है। उस समय बाहर का वातावरण शांत होता है। शरीर भी नींद और आराम करके स्वस्थ, ताजगी भरा और शांत होता है। इसके अलावा राजसिक और तामसिक प्रकृति वाले लोग निद्राधीन होते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति देर से सोकर देर से उठने की होती है। इसलिए वातावरण में विक्षेप करने वाले तत्वों का सामना नहीं करना पड़ता है। सात्विक प्रकृति वाले साधक योगी ही ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए उस समय ईश्वर की ओर अभिमुख करने वाली सूक्ष्म तरंगें प्रवाहित हो रही होती हैं, जो ध्यान में बहुत सहायक होती हैं। इसलिए ध्यान के लिए श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे कह रहे हैं कि ध्यान के संबंध में दूसरा प्रश्न उठता है कि ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताते हुए श्री रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक के प्रथम भाग में कहते हैं, ध्यान करो मन में, वन में और कोने में। वैसे तो ध्यान मन के द्वारा ही होता है, परंतु श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में एकांत में ध्यान करने को कहते हैं। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एकांत में जाकर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। छोटे पौधे को बाड़ का घेरा डालकर न बचाएं तो उसे गाय बकरी खा जाती है। जब मन अपरिपक्व हो तब एकांत में जाकर ईश्वर चिंतन रूपी घेरे से चारों ओर संरक्षण देना चाहिए, नहीं तो सांसारिक कार्य और आसक्ति मन को ईश्वर के ध्यान में एकाग्र नहीं होने देते हैं। महाराज आगे बता रहे हैं कि बाह्य वातावरण का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नदी किनारे, पर्वत की तलहटी में, गिरी शिखर पर, गुफा में या जंगल में यह भीड़ भाड़ से दूर रहकर ईश्वर का ध्यान करने से ध्यान शीघ्र लगता है। संसार के कोलाहल से दूर पवित्र शांत एकांत वातावरण में मन शीघ्र शांत
और एकाग्र हो जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हिमालय में मायावती नामक स्थान में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। महाराज आगे कह रहे हैं कि यदि आज के युग में एकांत में जाकर ध्यान करना संभव ना हो तो क्या करें। घर के एक कमरे में कोने में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान और उसकी पद्धति नामक पुस्तक में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि यदि संभव हो तो केवल साधना के लिए एक अलग कमरा रखें तो अधिक अच्छा है। इस कमरे में सो मत, उसे पवित्र रखो। जब तक स्नान करके शरीर मन शुद्ध ना हो तब तक उस कमरे में मत जाओ। उस कमरे में हमेशा पुष्प रखो। योगी के लिए ऐसा वातावरण उत्तम है। मन में सात्विक भाव का उदय करने वाले चित्रों को रखो। उसमें सुबह शाम धूप जलाओ। उस कमरे में लड़ाई झगड़ा क्रोध मत करो और अपवित्र विचार मत सोचो। जो लोग तुम्हारे जैसे समान विचार वाले हों केवल उन्हें ही अंदर आने दो। इस प्रकार धीरे धीरे कमरे में पवित्र वातावरण बन जाएगा। इसलिए तुम जब भी शोकग्रस्त हो, दुखी हो और संशय में हो अथवा तुम्हारा मन व्यग्र हो तब उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान के लिए वातावरण व्यक्ति को स्वयं ही अपने घर में बनाना है। ऐसा पवित्र कमरा ध्यान मंदिर बन जाता है। उस कमरे में शांति और पवित्रता के उज्जवल प्रकाश की तरंगें ऐसी व्याप्त रहती हैं कि उसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति को शांति की अनुभूति होने लगती है। परंतु आज के युग में बहुत छोटे छोटे घरों में अलग कमरा रखना संभव ना हो तो कमरे के एक कोने में अलग स्थान रख सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति के शांत वातावरण का लाभ उठाकर हम ध्यान कर सकते हैं। महाराज समझा रहे हैं कि प्रारंभ में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि यह मन अति चंचल है, इसे रोकना वायु को रोकने जैसा दुष्कर है। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी बात सच है, मन चंचल है, उसे वश में करना बहुत ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य वश में हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव को भी एक भक्त ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था, संसार में रहकर ईश्वर का ध्यान करना बहुत कठिन क्यों लगता है? उन्होंने कहा, क्यों? अभ्यास योग है ना, अभ्यास योग से कठिन नहीं लगता है। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया था कि गांव में ग्रामीण महिलाएं धान कूटते समय कितनी और ध्यान रखकर काम करती हैं। सुनो, ऊपर से मूसल एक निश्चित गति से गिरता रहता है। वह नीचे एक हाथ से धान समेटती रहती हैं, दूसरे हाथ से बच्चे को लेकर दूध पिलाती रहती हैं। उसी समय ग्राहक आ जाता है, एक और मूसल गिरता उठता रहता है, साथ साथ ग्राहक से बात भी करती हैं। तो फिर पिछले पैसे बाकी हैं उसे चुका दो, फिर नया माल ले जाओ। देखो, बच्चे को दूध पिलाना, उठते गिरते मूसल के नीचे से धान समेटना और कूटे हुए धान को निकालना, साथ में ग्राहक के साथ बात करना, यह सब काम वह एक साथ कर रही हैं। इसका नाम है अभ्यास योग। उसका 15 आना मन मूसल में होता है। कभी वह हाथ पर गिर गया तो बाकी 1 आना मन से वह दूसरे सब काम करती है। इसी प्रकार संसार है, उसमें 15 आना मन भगवान को देना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश, काल के पंजे में फंसना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा मन को भगवान में इतना एकाग्र कर सकते हैं कि ध्यान सतत चलता रहेगा। जिसका मन ईश्वर में लगा हुआ है उसे संसार की कोई परिस्थिति अशांत नहीं कर सकती है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, बोलचाल, व्यवहार से उत्तम प्रकार से जीवन जी सके उसके लिए सरल साधन ध्यान,
प्रार्थना, नाम, जप, भजन, कीर्तन आदि उपहार रूप में दिए हैं। इसमें से किसी एक साधन के द्वारा भी मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति अवश्य प्राप्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर। धन्यवाद।